जिस परिस्थितियों में पार्टी ने अपना दल को टिकट दिया है और अपना दल देने के बाद भी मुझे आज तक इतने समय के बाद भी मुझे किसी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा मुझे ये सूचना भी देना उचित नहीं समझा। मुझे दूसरे संसाधन से माध्यम से पता लगा कि मेरी जो विधानसभा सीट है, 12 विधानसभा सीट है, वो भाजपा अपना दल के सहयोगी गठबंधन को आवंटित हो गई है। यह बात पार्टी के पदाधिकारियों को मुझे बताना चाहिए था कि विधायक जी, ये गठबंधन की कुछ मजबूरी होती है, उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसके कुछ मानक होते हैं, उसके कारण हम लोगों ने अपना दे दिया है और आप गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी को जिताने का प्रयास करें। परंतु मुझे किसी भी शीर्ष पदाधिकारी द्वारा, जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के किसी भी शीर्ष पदाधिकारी द्वारा मुझे ये सूचना देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगा, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं इस पीड़ा से व्यथित होकर मुझे लगा कि मुझे अब इस दल में बने रहना उचित नहीं है। मैंने उससे अपने आप को अलग होना उचित समझा। मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का बड़ा दुख भी। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में भाजपा की बात की जाए तो प्रयागराज में भाजपा के जो लोकप्रिय नेता हैं 12 से अजय कुमार जी, आज इनकी एक नाराजगी सामने आई है। सीएम योगी की जय जयकार करते थे, इनके इलाके में विकास भी काफी हुआ है। ऐसे में अपने क्षेत्र के ये लोकप्रिय विधायक रहे हैं और जब टिकट देने की बात आई तो इनसे कोई रायशुमारी तक नहीं की गई। ऐसे में जो इनके जो समर्थक हैं उनमें गहरी नाराजगी है और इस नाराजगी का इजहार करते हुए आज इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनका ये मानना है कि इन्हें भरोसे में लेकर इनको भी ये बताया जाता कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में जो सीएम योगी हैं और जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका निर्णय सहर्ष स्वीकार करते, लेकिन जिस तरह से इन्हें किनारे रखकर दूध में मक्खी की तरह निकाल करके एक यूज करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, योगी सरकार, ऐसे में इनकी नाराजगी जायज है। आज नाराज होकर इन्होंने अपनी बात और अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आने वाले 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को यह लगता है कि इनको किनारे रखकर जो प्रत्याशी हम खड़ा करेंगे वो जीतेगा, क्योंकि इनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था। ऐसे में पार्टी को लगता है कि जो पार्टी कैडर के जो वोटर हैं वो कोई भी प्रत्याशी खड़ा करने पर उसे विजय हासिल होगी, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है, जो स्थानीय नेता हैं, उनमें गहरी नाराजगी है और वो बीजेपी प्रत्याशी को इस बार 2022 यूपी विधानसभा में हराने का एक संकल्प ले रहे हैं। और इसी के साथ जो योगी सरकार दावा कर रही है 2022 में इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन जो लोकप्रिय विधायक हैं अगर इस तरह से उनके साथ होगा तो आने वाला जो 2022 का जो पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रही है योगी राज में वो बनते बहुत कोसों दूर है। ऐसे में सरकार को समझना चाहिए कि जो गठबंधन को इन्होंने टिकट दिया है, समय रहते एक ऐसा निर्णय ले जिससे जो नाराज विधायक हैं उनको मिलाने का कार्य किया जाए। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। कर्मठी विधायक का टिकट काटना कितना आप गैर जिम्मेदाराना मान रहे हैं? सर, मैं हरिराम त्रिपाठी, क्योंकि इन परिस्थितियों के संबंध में मुझको एक शेर आपको से शेयर करना है कि बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और हिजाब तारी है, जो ज़िंदगी न गुजारी जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। इस माने व्यवस्था में इस प्रकार के, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से ये पूरी संभावना रहती है परिचर्चा की, एक दूसरे से सलाह मशवरा की, लेकिन इसमें लोकतंत्र को उन्होंने नज़रअंदाज करके केवल सामंतवाद का उन्होंने परिचय दिया है। और उस परिचय का हम निश्चित रूप से हम लोग जो है इसको अस्वीकार करते हैं और विधायक जी के साथ इसलिए हैं कि विधायक जी का जो किरदार है, विधायक जी ने वहाँ जो है एक जनाधार बनाया है, सारे लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके सारे लोगों को शासन की संपूर्ण माने योजनाओं को और अपने श्रम को लोगों तक उनके हित में पहुंचाया है। इसलिए माने विधायक जी के साथ माने हम और हम जैसे तमाम लोग, तमाम माने श्रमशील व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति, सारे लोग जो है वो विधायक जी के साथ में हैं। विधायक जी का जो निर्णय होगा हम उनके निर्णय के साथ में हैं और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 12 विधानसभा इन्हें जो है पुनः विधायक बनाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जी, मैं हरिराम त्रिपाठी, पूर्व प्रधान बिरवल,
और पूर्व जिला उपाध्यक्ष में इलाहाबाद, तब इलाहाबाद था, आज प्रयागराज। विधायक जी इतने लोकप्रिय हैं, कर्मठी हैं, उसके बाद भी इनका टिकट जो है नहीं दिया गया। जो टिकट काटा गया है ये बहुत ही दुखद है बारां क्षेत्र के लिए, और बारां क्षेत्र में ऐसे लोगों के कहने पे टिकट काट दिया गया जो 2 बार से बारां की धरती जो है सामान्य जब सीट थी तो यहाँ से विधायक हुआ करते थे। उसके बाद जिसको भाजपा का प्रत्याशी बनाया वो 16,000 पर आ गया। फिर अब जब मजबूत किया और विधायक जी 40,000 से जीत गए तब लोगों को लगा कि नहीं ये उर्वरा शक्ति है, यहाँ से हम जब चाहेंगे तब विधायक हो जाएंगे, जब चाहेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो यूज एंड थ्रो पार्टी जो डिवाइड एंड रूल का अपनाया है ये बहुत ही खराब है और इसका खामियाजा बारां क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर अजय कुमार को मैं आह्वान करता हूं कि ये चुनाव बारां से लड़ें और किसी भी दल से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तब भी जीत जाएंगे। दिनेश प्रसाद त्रिपाठी, मैं पूर्व प्रधान रहा हूं रेरा का, मेरी पत्नी प्रधान रही, मेरे भाई साहब प्रधान रहे और मैं एक सामाजिक छोटा मोटा कार्य करता हूँ। माननीय विधायक जी का स्नेह हमारे ऊपर हमेशा रहा है और इनकी वजह से मेरे गांव में आप समझिए कि पॉलिटेक्निक बन रहा है, मिनी स्टेडियम बन रहा है। मेरे गांव में जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन रही है। और इतना विकास करने वाले को पूछा तक नहीं गया कि आपको विश्वास में लेकर के कि भाई विधायक जी आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे, ये सीट बड़ा दबाव है, गठबंधन को जानी है, चली जाए भाई। तो हम लोगों को भी लगता है कि चलिए हमारा सम्मान सुरक्षित है भाई, हमको इन्होंने सम्मान दे करके वो किया है। क्या मानते हैं कि मोदी मैजिक फिर चलेगा इस बार, जैसे लोग सोच? अब ऐसे ही अगर टिकट देते हैं तो क्या चलिए बतावा। ये विधायक जी जिस तरह से कर्तव्य निष्ठा से पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा किए हैं उसको अनदेखा करने का जो है प्रयास किया गया है शीर्ष नेतृत्व से, और जिस तरह से दूसरे दलों से लोग आके जो है भाजपा में जगह बना रहे हैं, और भाजपा से जो भारतीय जनता पार्टी के जो दल के जो विधायक थे जिसने कर्तव्य निष्ठा से पूरी पार्टी का प्रचार प्रसार किया 5 साल से, पूरा कर्मठी जो है सारा अपना कार्यक्रम बनाया है जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, हर सड़क से जोड़ा है, सब कुछ किया है। इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे व्यक्तित्व को शीर्ष से कोई संकेत ना मिले चुनाव के लिए कि आपको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, ऐसा अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई संकेत ना मिले तो व्यक्ति क्या समझेगा? चुनाव का बिल्कुल बच चुका है जिस तरह से। तो मैं तो विधायक जी को बहुत ही साधुवाद करता हूं और बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि ऐसी स्थिति में खुद से ही किनारा कर लेना ही बेहतर है। जिसका जो है जब दौर खत्म होने की स्थिति आती है तो सदैव ईमानदार व्यक्ति का जो है, सदैव जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का जो है वो अवहेलना करता है, अपेक्षा करता है। जैसा कि श्री त्रिपाठी जी पूर्व प्रधान है हमारे, आप सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, आपने बहुत देखा है, कई विधानसभा चुनाव में आपका जो है भागीदारी रही है। श्री त्रिपाठी जी आपको जो है देखा है तो पूरे विधानसभा 12 से सारी लोकप्रियता जिस तरह की ब्राह्मणों के साथ आपकी रही है, ब्राह्मणों के सपोर्ट में रहा है। मैं ब्राह्मणों के एक सापेक्ष मैं बात करता हूं कि विधायक जी के साथ सारा ब्राह्मण समाज रहेगा और जो कैडर का वोट है वो विधायक जी के साथ रहेगा ही। जिनका सहयोग किया है, जिनके साथ लगन से मेहनत किया है विधायक जी, वो हर स्थिति में विधायक जी के साथ खड़े रहेंगे। यदि चुनाव निर्दलीय भी लड़ते हैं तब पर भी भारी वोटों से भारी मतों से जिताया जाएगा और विधायक जी का सम्मान हम लोग फिर वैसा रखेंगे जैसा कि विधायक जी का सम्मान था। मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है, मैं प्रदेश महासचिव हूं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। शोपीस में रख कर देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको आप नाराज़गी नहीं कह सकते हैं, नाराज़गी और पीड़ा अलग है ना। तो मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, तो उसमें मैंने समझा कि जिस परिस्थितियों में पार्टी ने अपना दल को टिकट दिया है और अपना दल देने के बाद भी मुझे आज तक इतने समय के बाद भी मुझे किसी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा मुझे ये सूचना भी देना उचित नहीं समझा। मुझे दूसरे संसाधन से माध्यम से पता लगा कि मेरी जो विधानसभा सीट है, 12 विधानसभा सीट है, वो भाजपा अपना दल के सहयोगी गठबंधन को आवंटित हो गई है। यह बात पार्टी के पदाधिकारियों को मुझे बताना चाहिए था कि विधायक जी, ये गठबंधन की कुछ मजबूरी होती है, उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसके कुछ मानक होते हैं, उसके कारण हम लोगों ने अपना दे दिया है और आप गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी को जिताने का प्रयास करें। परंतु मुझे किसी भी शीर्ष पदाधिकारी द्वारा, जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के किसी भी शीर्ष पदाधिकारी द्वारा मुझे ये सूचना देना उचित नहीं समझा। तो मुझे लगा, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं इस पीड़ा से व्यथित होकर मुझे लगा कि मुझे अब इस दल में बने रहना उचित नहीं है। मैंने उससे अपने आप को अलग होना उचित समझा। मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का बड़ा दुख भी। तो क्या आप निर्दलीय जा सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं सोचा है। अभी शुभचिंतकों से, अपने इष्ट मित्रों से राय लूँगा, उसके बाद जो उनकी राय होगी उनकी राय के अनुसार भी आगे कदम बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय कुमार, विधायक। माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है
कि विधानसभा 12 को सहयोगी दल अपना दल इसको आवंटित कर दी गई है, इसका मुझे कोई खेद नहीं है। पार्टी के किसी शीर्ष जिम्मेदार पदाधिकारी के द्वारा मुझे किसी प्रकार की सूचना देना भी उचित नहीं समझा गया। इससे मुझे अत्यंत पीड़ा भी है। इस कारण से मन दुखी होकर भाजपा परिवार से मैंने अलग होने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं सबचिंतकों की राय के अनुसार मैंने इस्तीफा देना उचित समझा है। अतः मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि आज के दिनांक से मुझे मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। इसी संक्षिप्त सूचना के लिए मैंने आप सबका आह्वान किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।